मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग अब शायद ईरान तक सीमित ना रहे। जैसे कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि ये जंग एक ऐसे मोड़ पर जाती हुई दिखाई दे रही है जिसमें ईरान अकेला पड़ सकता है और बहुत सारे अरबी देश ईरान के अगेंस्ट आ सकते हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने सिर्फ आपको संदेश दिया था, लेकिन इस बार वो संदेश कहीं ना कहीं कन्फर्म भी होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा सऊदी अरबिया के साथ 13 और देशों ने अलायंस कर लिया है और वे 13 देश और सऊदी अरबिया मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बाब अल मंडेब से ईरान का कंट्रोल कम करेंगे, यानी कि कहा जाए इनडायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अगली रिपोर्ट में आप जानेंगे सऊदी अरबिया यमन के अंदर यमन के हुतीज़ के साथ ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है और उधर हुतीज़ भी एक बड़ी और लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हो रही है और उनके साथ यमन के एक के बाद एक कबीले भी आते हुए दिखाई दे रही है। खबरें इसके अलावा और भी कई सारी है, आखिर तक बने रहना। इंशाल्लाह तमाम खबरों को बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरबिया ने अपने से अलग 13 और देशों के साथ रियाद के अंदर गठबंधन के लिए बैठक की और अब कम्प्लीटली वो गठबंधन हो भी चुका है। ये गठबंधन समुद्री रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों के प्रावधानों के अनुसार बाब अल मंडेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की रक्षा करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन में सऊदी अरबिया सहित 14 देश शामिल है, जिसमें पहला देश है सऊदी अरबिया, दूसरा है कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया देश शामिल है। इस गठबंधन का मकसद सिर्फ आप आसान सा ये समझ लीजिए कि ईरान और हुतीज़ जो बाब अल मंडेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं और जब भी अमेरिका उन पर हमले करता है तो वे इन जल मार्ग को बंद कर देते हैं। इस गठबंधन का मकसद है हुतीज़ और ईरान के इन्फ्लुएंस को समुद्री मार्गों से कम करना और अपने तेल को दुनिया में बिना किसी रुकावट के एक्सपोर्ट करना। लेकिन मेरे ज़हन में यहाँ पर एक बात आ रही है, जिस तरह आज इन्होंने 13 मुस्लिम कंट्रीज ने ईरान और हुतीज़ के अगेंस्ट अपना गठबंधन बना लिया जिस दिन इजराइल गाजा को बमबार्ड कर रहा था, जो इजराइल गाजा के 70-80 हज़ार इंसानों को इनकी आंखों के सामने कत्ल करता रहा, जिस इजराइल ने पूरे गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इन लोगों की उस वक्त इतनी औकात नहीं हुई कि ये गाजा के लिए इस तरह का कदम उठा सके, लेकिन यहाँ पर इनको ईरान के अगेंस्ट जाना, ईरान से लड़ना, हुतीज़ से लड़ना, बजाय इसके कि अमेरिका को अपने देश से निकाले, बड़ा आसान लग रहा है। लेकिन शायद ये देश नहीं जानते कि इजराइल और अमेरिका चाहे तुम उनके कितने भी हित में बोलो, चाहे तुम उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलो, तब भी वे तुम्हारे नहीं हो सकते। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक अकेला देश ईरान ऐसा उभरा है जो अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत रखी, जिस ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने लड़ने की हिम्मत दिखाई। और अब शायद ईरान इस गठबंधन की वजह से कमजोर पड़ सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इससे अगले रिपोर्ट देखिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। सऊदी अरेबिया हुतीज़ के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए तैयार हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन हुतीज़ के खिलाफ यमन के अंदर करने के लिए सऊदी अरेबिया प्रिपेयरिंग कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बार सऊदी अरेबिया अकेला नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, सऊदी अरेबिया के साथ 13 और देश है और अमेरिका और इजराइल का तो फुल सपोर्ट होगा ही अगर सऊदी अरेबिया यमन के अंदर जाकर हुतीज़ के साथ लड़े, और अगर हुतीज़ को पूरा ईरान का समर्थन है। तो आप यकीन मानना, अगर सऊदी अरेबिया वाकई यमन के अंदर जाकर हुतीज़ के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करता है और इसके साथ इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी आते हैं, तो फिर यमन इस जंग का मेन मरकज़ बन सकता है और ये जंग फिर कहीं तक भी फैल सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हुतीज़ को ईरान का फुल सपोर्ट है और ईरान कुछ ना कुछ तो फिर हुतीज़ के लिए कदम उठाएगा ही। वही यमन के अंदर भी हुतीज़ फुल स्केल वॉर के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। यमन के इब प्रांत के अल सुदा जिले के अंदर हथियार बंद लड़ाकों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब बहुत हुआ, अब हमको ये घेराबंदी समाप्त करनी है और अब हम अपनी घेराबंदी को समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की तलाश तेज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया अधिकारियों का कहना है कि वो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन 150 दिनों से अधिक समय से उन्होंने फ़ोन या लैपटॉप का उपयोग करने से परहेज किया और हो सकता है कि वे तेहरान या कोम के पास बहुत ही गहराई के अंदर एक सुरक्षित सुरंग में छिपे हुए हो। मोसाद के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि मुज्तबा खामनेई अपने हाथों से लिखकर संदेश को भेजते हैं और उनके संदेश को कई लेयर में लोग आगे तक पहुँचाते हैं, तो उनको पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके करीबी के साथ घुसपैठ करना।
उधर जॉर्डन की सरकार अमेरिका को अपने देश से बाहर भगाए या ना भगाए, लेकिन जॉर्डन के लोग, राजनेता, वकील, शिक्षाविद और भी जो जॉर्डन के पढ़े लिखे लोग हैं वे अमेरिका के 4000 सैनिकों को अपने देश से भगाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के राजनेता, वकील, शिक्षाविद और अन्य सार्वजनिक अमेरिका के सैनिकों के पूरी तरह खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के सैनिक यहाँ नहीं चाहिए, अमेरिका के सैनिक तुम यहाँ से जाओ। इन्होंने कहा कि अमेरिका के सैनिकों की हमारे यहाँ पर मौजूदगी हमारे देश को निशाना बना रही है, यानी इनकी वजह से हमारे देश पर हमले हो रही है। इन्होंने अपने खुले पत्र में चेतावनी दी है कि अमेरिका की जॉर्डन के अंदर मौजूदगी से जॉर्डन को सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, और जॉर्डन जिसका दूर दूर से युद्ध का कोई नाता भी नहीं, वो अभी एक क्षेत्रीय युद्ध में घसीटने की संभावना के बहुत ज़्यादा करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जॉर्डन के लोग भले ही अपने देश से अमेरिका के सैनिकों को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद जॉर्डन की सरकार को ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी। बजाय इसके कि अमेरिका को अपने देश से निकाले, जॉर्डन की सरकार इन्हीं को दबा धमका कर नीचे बिठा देंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान होती है। उधर हमास को लेकर बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास पहली बार कंप्लीटली अपने हथियारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। शांति बोर्ड और दूसरे बिचौलिए देश मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज ये घोषणा करते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमास अपने हथियारों को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और अगले चरणों को लागू करने के लिए एक रोड मैप पर सहमत भी हो गया है। उधर इजराइल ने गाजा के 60 प्रिजनर्स को अपने जेलों से रिहा कर दिया। एक बार आप गाजा के इन लोगों के इस दुख को और इस खुशी को देखिए। इनका ये रोना बता रहा है कि इजराइल ने इन लोगों के साथ कैसे कैसे सलूक किया। रिपोर्ट्स हमेशा से इस तरह की आती रही है कि इजराइल इन लोगों के साथ मारपीट तो करता ही है, लेकिन इजरायली सैनिकों ने गाजा के लोगों के साथ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके हो, कि दरिंदगी की हदें भी पार की। एक खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के डनविच हीथ इलाके में बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगल में आग लग गई है। इस आग से तकरीबन 100 हेक्टेयर क्षेत्र पूरी तरह जल चुका है और लगभग 90 दमकल कर्मी अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। ये आग सिजवेल बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये ब्रिटेन के अंदर एक ऊर्जा संयंत्र है। इस ऊर्जा संयंत्र से बहुत ही कम दूरी पर लगी है और ब्रिटेन का ये ऊर्जा संयंत्र पूरे ब्रिटेन का 3% बिजली उत्पादन करता है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं क्या सऊदी अरबिया सच में यमन के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करता है या फिर नहीं।